हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। ठीक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन आपका क्या है? इंसुलिन जो कि एक आपका प्रोटीनेशियस हार्मोन है, और ये बेसिकली सिक्रीट कौन करता है? ये आपकी बीटा सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं। बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास ये इसे सिक्रीट करते हैं। ये अक्सर पूछा जा सकता है आपको यहाँ के। ये पॉइंट आपके नीट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोटीनिशियस हार्मोन है, राइट? बीटा सेल्स इसको सिक्रीट करते हैं, और ये बना हुआ होता है मेड अप ऑफ टू चेन। दो चेन से, प्रोटीन के दो चेन से बना हुआ होता है। और इसमें से चेन ए की बात करें, जो चेन ए है और चेन बी है। जो चेन ए है वो तकरीबन आपके 21 अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं, और जो चेन बी है वो अप्रोक्सीमेटली 30 अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। ठीक है। अब ये जो चेन ए है और ये चेन बी है, ये दोनों से एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। किस चीज से ज्वाइंट होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं ये। ठीक है। तो ये आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये मैंने दिखा दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। ठीक है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो आपका फर्स्ट टाइम 5 जुलाई इन द ईयर 1983 को एक अमेरिकन कंपनी इली इली ने बनाया था। ठीक है। तो ये कैसे बनाया था इन्होंने? आरडीटी की हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन्होंने एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर एक मैं आपको रफ डायग्राम दिखाऊं इंसुलिन का तो कैसा होता है, ये देख लीजिए। एक ये बेसिक एक रफ स्केच है, जो कि जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है तो वो एक प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक प्रो इंसुलिन के फॉर्म में है। ठीक है। बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, कैसे क्या होता है वो सब अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो ये आरडीटी का हेल्प कैसे लिया जाता है? अगर आपको मैं एक बेसिक सा सेल बना के दिखाऊं, ये बेसिक सा आपका एक न्यूक्लियस, और ये इसके डबल मेम्ब्रेन, और इससे कनेक्टेड आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आपकी ये गोल्गी बॉडीज। तो ये आपके जो मैं बनाने की कोशिश की है मैंने, ये गोल्गी बॉडीज है, और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। सो अब ये जो इंसुलिन है, कोई भी अगर आप बात करोगे कि ये हार्मोन है कोई भी है, वो आपका कहाँ, ये एक राइबोसोम है, इसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किस सेल को बनाने बनाने की कोशिश की है, ये बीटा सेल्स। बीटा सेल्स किसके? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो आपकी जो है, वहां की ये बीटा सेल्स की मैं ये बात कर रहा हूँ। वहाँ के बीटा सेल्स ऐसे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। कौन सा प्रोटीन? जो इंसुलिन की अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? ईआर है। ठीक है। अब जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है, सपोज यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है? ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में सिंथेसिस हुआ। क्यों? आरईआर ने इसको सिंथेसाइज किया। देन ये वेसिकल्स के थ्रू आपकी गोल्गी में फ्यूज हो जाएगा। अब ये क्या होता है? गोल्गी गोल्गी जो आपका मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करता है, तो गोल्गी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। कि इसमें जो चेन्स होते हैं, जो चेन मैंने अभी दिखाया कि आपका जो ये चेन आप देखो, ये एक सपोज करो ये चेन ए। ओके, दिस इज सपोज दिस इज चेन ए, दिस इज चेन सी, एंड दिस इज चेन बी। नॉर्मली चेन सिंथेसाइज हुआ आपके राइबोसोम्स के थ्रू। देन ये दिस इज योर प्रो इंसुलिन, दिस इज योर प्रो इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन एक वेसिकल्स में पैक होकर के आपकी गोल्गी के पास जाएगा। देन गोल्गी इसमें मॉडिफिकेशन करेगा। क्या करेगा? मॉडिफिकेशन करेगा। क्या मॉडिफिकेशन करता है गोल्गी? सिंपली आपका चेन सी को रिमूव कर लेता है। ठीक है। तो ये चेन सी आपका, ये यहां से मैं ये आपका चेन बी हो गया, दिस इज चेन ए हो गया। तो ये जो आपका है चेन सी, वो आपका अलग रिमूव हो जाएगा। तो ये जो आपका चेन सी अलग रिमूव हो गया। क्यों? आपने मॉडिफिकेशन किया, गोल्गी ने मॉडिफाई किया, इसको चेन सी को रिमूव करवा दिया। अब क्या होगा?
चेन ए और चेन बी, जो अभी डायग्राम हम देख रहे हैं, चेन ए, सपोज दिस इज योर चेन ए एंड सपोज दिस इज योर चेन बी, चेन बी, चेन ए, दोनों चेन, दोनों चेन आपस में किससे जुड़े हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट के प्रोस्पेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चेन और चेन बी, पहले क्या हुआ, आपको चेन से रिमूव हुआ, फिर इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड आया, किसने किया, गोल्गी ने किया, राइट, गोल्गी ने किया ये काम। अब ये आपका ये नॉर्मल बॉडी में हो रहा है, ये आपका नॉर्मल आपके बॉडी में ये प्रोसेस होता है जब आप आपके बॉडी में इंसुलिन सिंथेसिस होता है। बट ये जो हम बात कर रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड के बारे में, मींस आपने इसको आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे किया, ठीक है, कैसे किया, देखिए। आप क्या करोगे, आप एक नॉर्मल इंसुलिन, नॉर्मल एक पर्सन को लोगे जिसमें प्रॉपरली इंसुलिन सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, आपने ले लिया, पैनक्रियास से ले लिया, इंसुलिन सिंथेसिस हो रहा है। अब आप क्या करोगे, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो डीएनए है, दिस इज द डीएनए। अब आप ये फाइंड करोगे कि जो इंसुलिन, इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए जो जीन है वो आपने फाइंड कर लिया। अब इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, सपोज ये जीन मिल गया आपको कि इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, बट आपको अब ये फाइंड करना है कि ये जीन, ये चेन ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चेन बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये मान लीजिए ये चेन सी के लिए, ये जीन जो है ये चेन ए बनाते हैं, चेन बी बनाते हैं, और चेन सी बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप मॉलिक्यूलर सीजर्स लोगे, राइट, मॉलिक्यूलर सीजर्स लोगे, ये पोर्शन, ये पोर्शन आप कट आउट करोगे, ठीक है। तो सपोज आपने चेन ए कट किया, आपने एक प्लाज्मिड में लिया, ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप इसको कट करने के लिए यूज कर लोगे, और आपका ये प्लाज्मिड को कट करने के लिए यूज करोगे। सपोज आपका प्लाज्मिड यहाँ से यहाँ तक कट हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस चेन ए को यहाँ पे इंसर्ट कराओगे, यहाँ पे इसमें क्या है, आपका चेन ए है। अब इसको आप एक होस्ट में ट्रांसफर कर दोगे, सपोज द होस्ट वुड बी योर बैक्टीरिया, तो आप इसको यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे, आपने ट्रांसफर कर दिया। अब ये बैक्टीरिया जब भी डिवाइड करेगा, 102, 2 से 4 बनाएगा, तो साथ साथ ये जीन एक्सप्रेस करेगा और आपको प्रोटीन मिल जाएगा, आपको प्रोटीन मिल जाएगा। कौन सा प्रोटीन, जो चेन में जो प्रोटीन है, चेन ए आपको मिल जाएगा, चेन ए, ठीक है। अब बात करते हैं चेन बी, चेन बी को भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। ये चेन बी को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप यूज कर सकते हैं जो स्पेसिफिक कट यहाँ पे दे सके और आपके प्लाज्मिड को भी स्पेसिफिक कट दे सके। तो आप ये चेन लोगे, आप सपोज करो ये आपका जीन है चेन बी के लिए, और उसको फिर आपने क्या कर दिया है, प्लाज्मिड में लाइगेट कर रही है, दिस इज योर प्लाज्मिड। कहाँ से लेते हैं हम, बैक्टीरियल होस्ट से लेते हैं, ऑल्सो योर। अब आप क्या करोगे, इसको होस्ट में ट्रांसफर करोगे, होस्ट के अंदर, जस्ट लाइक योर बैक्टीरिया, सो होस्ट के अंदर आपने ट्रांसफर किया। आप इस बैक्टीरिया को कल्चर करोगे, बैक्टीरिया एक्सप्रेस करेगा, और फिर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आइसोलेट करोगे, आइसोलेट करोगे बैक्टीरिया, चेन ए का प्रोडक्ट, चेन बी का, आइसोलेट करोगे, इसको प्यूरिफाई करोगे, ठीक है, और फिर उसको चेन ए और चेन बी को आप डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ोगे, फिर इसको आप क्लिनिकल ट्रायल दोगे, देन फिर आप इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, फाइन। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रो इंसुलिन होता है, जिसमें ये आपका चेन सी जो है ये नॉन फंक्शनल होता है, क्योंकि आपका आपके बॉडी में नॉर्मली जो इंसुलिन सिंथेसिस होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म इज प्रो इंसुलिन, उसको इनएक्टिव फॉर्म को प्रो इंसुलिन कहते हैं। ये गोल्गी ने इसको बेसिकली रिमूव कर देता है, बट ये आपका फिर अब इसमें डाइसल्फाइड लिंकेज आ गया और ये फंक्शनल हो गया, ठीक। बट हम कैसे सिंथेसिस करें मार्केट में, तो मार्केट में हम इस तरह से सिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं हम, बैक्टीरिया लिया हमने, प्लाज्मिड वहां से निकाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया हमने, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जो चेन ए चेन बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने प्लाज्मिड को कट किया। फिर चेन ई के जीन हमने यहाँ पे डाल दिया, फिर चेन बी का हमने जीन अलग से डाला, अलग बैक्टीरिया अलग से, उसके फिर उसको हमने
जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, फिर उसको हमने कल्चर किया, बैक्टीरिया ने वो जीन को एक्सप्रेस किया, और उसके बाद फिर हमें ये इंसुलिन प्रोटीन मिला। हमने वो जो प्रोडक्ट मिला उसको हमने मॉडिफाई करके इस तरह से बनाया। अब उसको हम क्या करेंगे, ये सारे प्रोसेस है डाउन स्ट्रीम वाले, ठीक है, ये सारे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जिसमें आपके जो ये सारे अपस्ट्रीम वाले प्रोसेस है, यहाँ से आपके सारे डाउन स्ट्रीम आ जाते हैं, जो आप कल्चर करने के बाद आप उसको प्योरीफाई करते हो, उसके बाद फिर मार्केट में सेल करने के लिए रेडी करते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।